हाय मित्रों, नमस्कार। मैं आपके लिए चित्रकला की एक सीरीज लाया हूँ जो कि जिसमें 20 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है वर्ण का अर्थ क्या है। वर्ण का अर्थ क्या है? तो वर्ण का जो अर्थ होता है यहाँ पे क्या होता है, रंग होता है। क्या होता है? रंग होता है। ओष्ठवाद संबंधित है तैल माध्यम तूलिका संयोजन रंगों से। किससे संबंधित है? रंगों से संबंधित है। ओस्टवाल जो है, ओस्टवाल नामक एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने रंगों से संबंधित एक ओस्टवाल चक्र बनाया था। तो ओस्टवाल किससे संबंधित है? रंगों से संबंधित है। अगला प्रश्न है लाल और हरा रंग है। लाल और हरा रंग है। क्या है? लाल और हरा एक दूसरे के विरोधी है। क्या है? लाल और हरा रंग एक दूसरे के विरोधी रंग है। क्या है? विरोधी रंग है। भारत का भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? एक वर्णीय है, वर्णहीन है, इनमें से कोई नहीं, बहुवर्णीय होगा। क्या होगा? बहुवर्णीय होगा। इसमें केसरिया, सफेद, हरा तीन रंग ये होते हैं और नीला रंग बीच में जिसमें चक्र बना होता है। अगला प्रश्न है प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? जब प्रिज्म में प्रकाश आर पार कराया जाता है कितने? 7 रंग। कितने? 7 रंग होते हैं। प्रिज्म में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। निम्न में कौन सा शीत रंग है? शीत का मतलब होता है ठंडा रंग। कौन सा है? जिसमें पीला नहीं है, लाल नहीं है, नीला। क्या है? नीला क्या है? शीत रंग है। अर्थात नीला, आसमानी, समुद्री हरा और धानी को ठंडा रंग कहा जाता है या शीत रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग को हम क्या कहते हैं? इन्हें मूल रंग भी कहते हैं, इन्हें प्रधान रंग भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती। कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन होती है? एक तो होता है लाल, दूसरा होता है नीला और तीसरा होता है पीला। ये 3 रंग होते हैं जिन्हें मुख्य रंग या प्रधान रंग हम कहते हैं। अगला प्रश्न है तटस्थ रंग युग्म कौन सा है? तटस्थ रंग युग्म मतलब जोड़ा इसमें कौन सा है तटस्थ रंगों का? तटस्थ रंगों को हम क्या कहते हैं? इसे उदासीन रंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे उदासीन रंग भी कहते हैं। काला और सफेद क्या है? ये तटस्थ रंग या उदासीन रंग होता है। कौन? काला और सफेद। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी लयात्मक रेखा है? क्या है? लयात्मक रेखा है। ऊर्ध्व रेखा। कौन सी? ऊर्ध्व रेखा को लयात्मक रेखा माना गया है। कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है? क्या होता है? पारदर्शी होता है। तो जल रंग का माध्यम क्या होता है? पारदर्शी। किसका? जल रंग का माध्यम क्या होता है? पारदर्शी होता है। सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद रंग का कौन सा विरोधी पूछ रहा है? तो सफेद के विरोधी क्या होता है? काला होता है। क्या होता है? काला होता है। पीले रंग में लाल रंग मिलाने से, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीला और लाल मिलाने से क्या बनता है? नारंगी। क्या बनता है? नारंगी रंग बनता है पीले और लाल से। रंगों की संगत कितने प्रकार की होती है? रंगों की संगत कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। उत्तर क्या होगा? 4 प्रकार की। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली, अर्थात इसे कहते हैं अधिक काली कहते हैं, या हम कहते हैं अधिक गहरी होती है। क्या होती है? अधिक गहरी होती है। तो जो बी पेंसिल होती है, कौन सी? बी पेंसिल जो होती है वो सॉफ्ट होती है। क्या होती है? सॉफ्ट होती है। इस प्रश्न में हो जाएगा इसमें 2B जो होती है वो सबसे गहरी होती है। इस पेंसिल के नंबर जितने आगे बढ़ते जाएंगे 4B, 6B, इनसे खींची हुई लाइन उतनी अधिक गहरी होती जाएगी। बनावट की दृष्टि से आलेखन के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं आलेखन होते हैं बनावट की दृष्टि से। किनारी डिजाइन का प्रयोग। किसका? किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है फर्श के केंद्र पर, छत के केंद्र पर, तकिए के केंद्र नहीं, साड़ी के किनारी के लिए। किसके? साड़ी की किनारी के लिए किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। अगला है आदर्श रंग कितने होते हैं? कौन से? आदर्श रंग कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं?
3 होते हैं, कहीं की इच्छा मिल जाती है कि 3 होते हैं। हरा रंग नेत्रों पर, कौन सा? हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? सामान्य, गरम, कुछ नहीं, ठंडा प्रभाव। कौन सा? हरा रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? अंधेरा। क्या दर्शाने के लिए? अंधेरा दर्शाने के लिए चित्र में गहरे रंग का प्रयोग किया जाता है। एकांकी रंग संगति में कितने रंग होते हैं? एक रंग। कितना? एक रंग होता है। अब देखिए पेंसिल संबंधित 2-4 प्रश्न ये हैं। देखिए पेंसिल जो होती है, जो बी पेंसिल होती है, मृदु होती है। क्या होती है? मृदु होती है या सॉफ्ट होती है? 2B, 3B, 4B, 6B, 7, 8, 9, 10B, इनमें जो है इनसे काली रेखाएं बनती। क्या बनती हैं? काली रेखाएं। माने पेंसिल के जितना नंबर आगे बढ़ता जाएगा, उनसे खींची हुई लाइनें उतनी ही ज्यादा काली होगी या उतनी ही ज्यादा गहरी होगी। किसकी? बी। जैसे इसमें दिया है जो 10B जो है, 10B का के द्वारा खींची गई लाइन सबसे गहरी होगी। गहरी एवं मोटी रेखा इनसे होगी। यह पेंसिल क्या होती? कठोर होती। क्या होती? कठोर होती है। इससे हल्की रेखाएं खींची जाती है। क्या? हल्की रेखाएं खींची जाती है। इनके नंबर जो जो बढ़ते जाएंगे उतना अधिक उसकी रेखाएं हल्की होती जाएंगी। यदि 10H से हम रेखा खींचते हैं, इसकी रेखा क्या होगी? एकदम हल्की होगी। कहने मतलब H का मतलब होता है कठोर, B का मतलब होता है साफ।